हारने वाले हमेशा असफलता के डर के बारे में सोचते हैं, लेकिन जीतने वाला हमेशा सफलता के पुरस्कारों के बारे में सोचता है। आज हम आपको Alibaba.com के फाउंडर और इस समय चीन के सबसे धनी व्यक्ति जैक मा की सफलता की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। वे दुनिया के सफलतम एंटरप्रेन्योर्स में से एक है और उनकी कुल संपत्ति $20 मिलियन बताई गई है। जैक मा ने यह सफलता इतनी आसानी से नहीं पाई। उनके संघर्षों को अगर आप जानोगे तो आश्चर्य करेंगे कि इतनी असफलता के बाद कोई आदमी कैसे आगे बढ़ने की सोच सकता है। जैक मा का जन्म 10 दिसंबर 1964 को चीन के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब वे 13 साल के थे तभी उन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया था। ऐसा चीन में बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि उस समय चीन की प्रमुख भाषा चीनी थी और इंग्लिश सीखना इतना जरूरी नहीं माना जाता था। इंग्लिश सीखने के लिए उन्होंने शिक्षा का सहारा नहीं लिया, बल्कि वह टूरिस्ट गाइड बन गए और टूरिस्ट को घुमाने के दौरान वह उनसे इंग्लिश में बातें करने लगे थे और उनसे इंग्लिश सीखने की कोशिश करते थे। उन्होंने यह करीब 9 साल तक किया, जिससे उन्हें इंग्लिश का अच्छा नॉलेज हो गया। जैक मा का वास्तविक नाम मा यून है। इन विदेशियों को गाइड करते करते एक विदेशी व्यक्ति से उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी, जो उन्हें पत्र लिखा करता था। उसी विदेशी मित्र ने उन्हें जैक नाम दिया था, क्योंकि चीनी में उनका नाम बोलना और लिखना बहुत ही कठिन लगता था। तभी से मा यून जैक मा के नाम से जाने जाने लगे। जैक का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसलिए वह 4th क्लास में 2 बार और 8th क्लास में 3 बार फेल हो गए। कैसे भी करके यह सभी एग्जाम पास किए तो ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम में उन्हें 5 बार असफलता मिली। उसके बाद जैक ने बहुत ही खराब माने जाने वाले कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहां से 1988 में उन्होंने अंग्रेजी में ग्रेजुएशन की एग्जाम पास की। जैक मा के करियर का शुरुआत बहुत ही असफलताओं से भरा हुआ था। उन्होंने 30 अलग अलग जगहों पर नौकरियों में आवेदन किए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस बीच वह एक बार KFC में भी नौकरी के लिए गए। उस समय KFC चीन में पहली बार आ गया था। तभी वहां पर 24 लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया, जिसमें से 23 लोग सेलेक्ट हो गए, लेकिन एकमात्र जैक मा का सिलेक्शन नहीं हुआ। शुरू से ही इंग्लिश अच्छी होने के कारण बाद में उन्हें एक कॉलेज में एक लेक्चरर रख लिया गया। उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों तक ट्रांसलेटर का काम किया। 1995 के शुरुआत में वह अपने दोस्त से मिलने अमेरिका गए, जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। जैक ने इससे पहले कभी इंटरनेट नहीं चलाया था। जैक ने जब पहली बार इंटरनेट चलाया, उन्होंने बियर शब्द खोजा। उन्हें बियर से संबंधित बहुत सी जानकारियां अलग अलग देशों से प्राप्त हुई, लेकिन वह यह देखकर चौंक गए कि उस सर्च में चीन का नाम कहीं पर भी नहीं था। फिर वह चीन के बारे में सामान्य जानकारी जुटाने में जुट गए और उन्होंने पाया कि चीन की कोई सामान्य जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। जैक को इंटरनेट में बहुत अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा था। इसके बाद जैक ने इंटरनेट से ही जुड़ा हुआ कोई काम करने का सोचा। उन्होंने थोड़ा और रिसर्च किया और फिर अपने देश के छोटे बड़े व्यवसाय को इंटरनेट से जोड़ने के लिए अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई, जिसका नाम चाइना येलो पेज था। आइडिया अच्छा होने के बावजूद उन्हें चीन में इसके लिए फंडिंग नहीं मिल पाई, जिसके कारण उन्हें उसको भी बंद करना पड़ा। इतनी असफलताओं के बाद शायद ही कोई होगा जो आगे कुछ और करना चाहेगा, लेकिन जैक ने अपनी पुरानी कमियों को ध्यान में रखते हुए वाइफ और 20 लोगों के साथ मिलकर उसी आइडिया के साथ नई वेबसाइट बनाई। उसका नाम Alibaba.com रखा। इसमें भी शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, लेकिन फिर सॉफ्टबैंक से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ इस कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी eBay को अगले 4 सालों के अंदर अपने ही देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जैक मा आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आते हैं। उनकी कुल संपत्ति $20 मिलियन से भी ज्यादा है। अलीबाबा का नेटवर्क फेसबुक से भी कई ज्यादा है और जितना ज्यादा कमाई अमेजोन और eBay मिलकर करती है, उससे कई ज्यादा जैक की कंपनी अकेले करती है। हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं होता। अगर आपकी जिंदगी में असफलता है तो इंतजार करिए, सफलता की किरण आपकी जिंदगी को भी रोशन करेगी। किसी भी काम में असफलता मिलने पर हताश ना हो। असफलता तो आपको ज्यादा समझदारी से उसी काम को करने का एक दोबारा मौका देती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना।